नमस्कार मित्रों, मैं विपिन मिश्रा आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज़ादी के दीवाने शीर्षक के तहत पहला एपिसोड, और पहले एपिसोड में पहला ही नाम मंगल पांडे जी का आता है। मंगल पांडे जी के बारे में देश का कोई ही ऐसा नागरिक होगा जो नहीं जानता होगा, लेकिन उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं बहुत ही कम लोग जानते हैं। आइए आपको बताते हैं भारत की स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्रांतिवीर मंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे जी का जन्म नगवा गांव, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1827 ईस्वी में दिवाकर पांडे के पुत्र रत्न के रूप में हुआ था। बालक का जब जन्म हुआ तो दिवाकर पांडे जी का परिवार ही नहीं बल्कि संपूर्ण गांव में खुशी की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि छोटे से गांव में जब कोई बालक होता है तो सबके चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं। बालक का बाल्यावस्था बड़े ही लाड़ प्यार से सबने उसको लाड़ प्यार दिया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचा और किशोरावस्था से युवावस्था में। जब वह 22 वर्ष की उम्र में पहुंचे तब उन्होंने सेना में भर्ती होना चाहा, क्योंकि एक युवा का खून देश के लिए खौलता है। और उस समय हिंदुस्तान पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था। गिने चुने एक आध छोटे मोटे राजा रह गए थे, जिन्हें भी सहायक संधि के द्वारा या राज्य हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि जिसमें सूरज कभी नहीं डूबता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ सूर्य का उदय होता था तो दूसरी तरफ सूर्य अस्त होता था। इतने बड़े साम्राज्य की सेना, जिसमें कि मंगल पांडे जी 1849 में भर्ती हुए, और वह काल ऐसा काल था जब जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। और लॉर्ड डलहौजी बहुत सारे आविष्कारों का जन्मदाता रहा है। उसने पहला आविष्कार किया आते ही राज्य हड़प नीति का। जिन राजाओं के पास उनकी अपनी संतानें नहीं थीं, उनको दत्तक पुत्र लेने से मना कर दिया गया। कोई भी दत्तक पुत्र नहीं ले सकता है, और जिस भी राजा के पुत्र नहीं होगा उसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। आगे मैं बताऊंगा आपको कि किन किन राज्यों को इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। क्योंकि आज मंगल पांडे जी के बारे में बताना है, इस वजह से मंगल पांडे जी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए तो उनकी ज्वाइनिंग बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 34वीं बटालियन में हुई,
और इस बटालियन की विशेषता थी कि इस बटालियन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की होती थी। ट्रेनिंग हुई, पोस्टिंग की गई, समय बीतता जा रहा था। जब सेना में भर्ती हुआ है एक सैनिक, तो उसे युद्ध भी लड़ने पड़ेंगे। मंगल पांडे जी ने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इसी बीच अंग्रेजी साम्राज्य की जो राइफल थी, जिस राइफल से उनके सैनिक लड़ते थे, उस राइफल का नाम था ब्राउन बैस। ब्राउन बैस को रिटायर किया गया और ब्राउन बैस की जगह पर एक नई राइफल 1853 इनफील्ड के नाम से आई। यह राइफल ब्राउन बैस की अपेक्षा ज़्यादा मारक क्षमता वाली थी और अचूक निशाने वाली थी। इसकी दागने की प्रणाली आधुनिक थी, लेकिन इसमें जो बुलेट भरने की प्रणाली थी वह पुरानी ही थी। पुरानी प्रणाली में क्या होता था कि कारतूस को पहले दांतों से काटा जाता था और उसके बाद उसे बंदूक में भरा जाता था। इसमें भी वही प्रक्रिया थी। अब स्थिति ये रही, जो चर्बी कारतूस में लगी होती थी, क्योंकि पॉलीथीन का उपयोग उस समय नहीं था, चर्बी लगाई जाती थी जिससे कि नमी बारूद में ना पहुँचे। उस चर्बी में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। कारण क्या था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संपूर्ण विश्व में ईसाईयत का साम्राज्य कायम करना उसका मिशन था। इस वजह से उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में जो सैनिक हैं उनमें से हिंदू और मुस्लिम अधिकाधिक संख्या में हैं। इस वजह से उन्होंने उनमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया। ऐसी अफवाह सेना में फैल चुकी थी। मंगल पांडे जी ने उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। जब मंगल पांडे जी ने उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल था वह बहुत ही क्रोध से भर गया। उसने दोबारा कहा, लेकिन उन्होंने दोबारा भी नहीं सुना और कहा कि मैं ऐसी कारतूस का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा जो मेरे धर्म को भ्रष्ट करने वाली हो। वह गुस्सा हुआ और उसने उन्हें सेना से निकालने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले ही मंगल पांडे जी ने लेफ्टिनेंट जनरल बाग को गोली मारकर घायल कर दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद वहाँ जो दूसरे लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट जॉन हेयर से ने सेना को आदेश दिया कि इस बागी सिपाही को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। जमींदार ईश्वरी प्रसाद को आदेश दिया कि इस बागी सिपाही को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। जमींदार ईश्वरी प्रसाद और सेना में से कोई भी तैयार नहीं हुआ महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन सिर्फ एक सैनिक ऐसा था जिसका नाम शेख पलटू था, वह तैयार हुआ। लेकिन वह मंगल पांडे जी को गिरफ्तार नहीं कर सका। मंगल पांडे जी ने जब देखा
कि सेना भी हमारे पक्ष में है और जमींदार ईश्वरी प्रसाद भी हमारे पक्ष में हैं, तो उन्होंने तुरंत ही सशस्त्र विद्रोह के लिए आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा, साथियों, अब हमें खुलेआम विद्रोह करना चाहिए, जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत को हम जड़ से समाप्त कर सकें। उनके ये कहने का असर भी सेना पर नहीं हुआ और सैनिक कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में मंगल पांडे जी स्वयं को गोली मार लेते हैं और घायल हो जाते हैं। उस घायल अवस्था में लेफ्टिनेंट जॉन हेयर से ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया